हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जहां पे आपको टैली से रिलेटेड डिफरेंट टाइप के ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं। मैं हूं हिमानी शर्मा और आप देख रहे हैं स्पाई टैली जीएसटी। जैसा कि आपको टाइटल देख के समझ में आ गया होगा कि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रो फॉर्मा इनवॉइस टॉपिक की। जी हाँ, यहाँ पे हम सीखेंगे कि प्रो फॉर्मा इनवॉइस होता क्या है और इसका क्या यूज है अपने अकाउंटिंग में और इसको किस तरीके से बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज प्रो फॉर्मा इनवॉइस। जानने के लिए आपको ये समझना होगा कि अपने कस्टमर को जब आप कोटेशन देते हैं, कोटेशन के बाद टैक्स इनवॉइस पास करने से पहले आपका कस्टमर आपको एडवांस पेमेंट करने के लिए पीआई मांगता है, मतलब प्रो फॉर्मा इनवॉइस मांगता है। कोटेशन क्या होता है अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आई बटन पे मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां से आप क्लिक करके कोटेशन का जो क्रिएशन है वो देख सकते हैं। आपको वीडियो मिल जाएगा और वहां से आप कोटेशन बना सकते हैं। बात करते हैं कि कोटेशन देने के बाद अगर आपका कस्टमर आपसे पीआई मांगता है, प्रो फॉर्मा इनवॉइस, तो आपको वो पीआई अपने टैली में कैसे बनाना है और किस तरीके से वो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रो फॉर्मा इनवॉइस क्या होता है। जब आपका कस्टमर कोटेशन के बाद एडवांस पेमेंट करना चाहता है तो टैक्स इनवॉइस से पहले वो आपको पीआई मांगता है। पीआई मतलब प्रो फॉर्मा इनवॉइस मांगता है, तो जो आपको अपने टैली पे बनाना होगा। अब जब हम इसे क्रिएट करेंगे तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, दो तरीके होते हैं इसको बनाने के। एक तो बहुत ही सिंपल तरीका है, आप इजी तरीके से उसको प्रो फॉर्मा इनवॉइस प्रिंट आउट करके अपने कस्टमर को दे सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप अपने अगर कस्टमर का जो पूरा डिटेल है, जितने भी ट्रांजेक्शन उससे कर रहे हैं, आप अगर उनको ट्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दूसरा मेथड यूज करना होगा। मैं इस वीडियो में आपको दोनों तरीके बताने वाली हूं, जो भी आपको ठीक लगता है अपने अकाउंटिंग के लिए वो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जो अपने कस्टमर का सारे ट्रांजैक्शन ट्रैक करना चाहते हैं तो आपको मेथड सेकंड ही यूज करना चाहिए। तो चलते हैं अपने टैली पर और यहाँ पे देख लेते हैं कि आप किस तरीके से प्रो फॉर्मा इनवॉइस बनाएंगे। तो जो सिंपल मेथड है प्रो फॉर्मा इनवॉइस का वो देख लेते हैं सबसे पहले। उसके लिए आपको करना क्या है, वाउचर में जाना है और यहाँ पे F8 प्रेस करके सेल वाउचर ओपन कर लेंगे। आपकी जो भी कस्टमर है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद डिटेल फिल कर लेंगे। यहाँ पे आप सेल्स लेजर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप आइटम सिलेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे आइटम सिलेक्ट कर लिया। अभी ऑर्डर नहीं है तो मैं इसको नॉट एप्लीकेबल कर दूंगी। इसके बाद जितने क्वांटिटी आप सेल कर रहे हैं वो आप सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे अमाउंट के अकॉर्डिंग आप इसको जीएसटी फिल कर लेंगे, जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे इनवॉइस क्रिएट करने के बाद आपने करना क्या है, यहाँ पे अभी मैं जो ई वे बिल है वो क्रिएट नहीं करूंगी क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रो फॉर्मा इनवॉइस की, तो वो बना लेते हैं। इनवॉइस जब आपका क्रिएट हो जाता है, इस तरीके से आपका इनवॉइस क्रिएट हो जाता है, अब आपने करना क्या है, इसको सिंपली एक छोटा सा ऑप्शन ऑन करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे Ctrl+L प्रेस करके इसको ऑप्शनल कर लेंगे। अब इसका जो स्टेटस है वो ऑप्शनल हो गया है। अब जो आपका ये वाउचर है वो रेगुलर नहीं है, मतलब आपके अकाउंटिंग में नहीं आएगा। अब इसका जो इफेक्ट पड़ेगा आपके अकाउंटिंग पे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या इफेक्ट पड़ता है। पहले हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद आपने इसको प्रिंट आउट निकालना है। तो प्रिंट आउट के लिए ये वाउचर आपको मिलेगा कहाँ, वो भी देख लेते हैं। जो ऑप्शनल वाउचर होते हैं उनकी रिपोर्ट आपको कहाँ देखने मिलती है, उसके लिए आपको डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में जाना होगा। आप डीप ही प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप एरो से यहाँ पे जाएंगे और इसके बाद आप देखेंगे एक्सेप्शंस रिपोर्ट यहाँ पे आ रही हैं। इसको आप एंटर करके ऑप्शनल वाउचर में जाएंगे। तो जो भी आपने ऑप्शनल वाउचर क्रिएट कर रहे हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमने अभी बनाया था उसको हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो आपका वाउचर है ओपन हो गया। इसके बाद आप Alt+P प्रेस करेंगे सिंपली और इसमें आपको करंट पे जाना है, मतलब जो आपका स्क्रीन है, जो आपका वाउचर है वही आपको प्रिंट करना है। आप प्रिंट पर क्लिक कर देंगे तो आपकी हार्ड कॉपी प्रिंट आउट हो जाएगी। यहाँ पे हम एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं। पहले Alt+Z करके जूम करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रो फॉर्मा इनवॉइस के नाम से आपका इनवॉइस क्रिएट हो गया है। अब अपने कस्टमर को आप प्रिंट आउट करके दे सकते हैं।
अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि जब आपका प्रोफॉर्मा इनवॉइस क्लियर हो जाता है, कस्टमर ने आपको पेमेंट कर दिया या आपने उसको इनवॉइस रेगुलर में करना है, या फिर पहले हम बात कर लेते हैं कि इसका इफेक्ट क्या हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अपने बैलेंस शीट में, एक बार चलते हैं बैलेंस शीट में, आपकी जो करंट एसेट्स है एक बार देखते हैं। यहाँ पे कोई भी आपका अमाउंट डेटर का यहाँ पे नहीं बोल रहा, जो 60,000 का अमाउंट था वो आप देखेंगे यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, क्योंकि आपके जो ऑप्शनल वाउचर होते हैं वो आपके अकाउंटिंग को इफेक्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बार और आपको दिखा देती हूँ, P&L में चलेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यहाँ पे सेल्स अकाउंट आप देख सकते हैं, और इसमें जो आपका इनवॉइस है वो ऐड नहीं हुआ है क्योंकि वो ऑप्शनल वाउचर है। तो इस तरीके से आपके जो ऑप्शनल वाउचर है वो आपके अकाउंटिंग को इफेक्ट नहीं करते। प्रोफॉर्मा इनवॉइस आपने कस्टमर को दे दिया, इसके बाद जब आपको इनवॉइस रेगुलर करना है तो आप वहीं से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, एक्सेप्शनल रिपोर्ट में जब आप जाएंगे और ऑप्शनल वाउचर में जाएंगे तो सिंपली उस वाउचर को आपको Ctrl+L प्रेस करके यहाँ पे इसको रेगुलर, देखिए ऑप्शनल का जो स्टेटस है वो हट गया है और अब ये वाउचर रेगुलर हो गया। Ctrl+A प्रेस करेंगे, वाउचर आपका सेव हो जाएगा, रेगुलर में आ जाएगा। अब एक बार बैलेंस शीट P&L चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप आ जाएंगे तो आपके जो 60,000 है वो यहाँ पे ऐड हो गए, ये देख सकते हैं आप, जो आपका 60,000 का जो इनवॉइस है वो आपका ऐड हो गया। इसका मतलब आपके जो ऑप्शनल वाउचर है वो आपके अकाउंटिंग को इफेक्ट नहीं करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको ट्रैकिंग रखनी है, मतलब मेथड 2, जो प्रोफॉर्मा इनवॉइस क्रिएट करने का मेथड 2 है, उसको आपको क्या करना है। तो उसके लिए आपको एक वाउचर क्रिएट करना होगा, तो आप सिंपली क्रिएट में जा सकते हैं या आप Alt+G प्रेस करके क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्रिएट में गए, इसके बाद हमको वाउचर क्रिएट करना है, वाउचर टाइप में जाएंगे और यहाँ पे प्रोफॉर्मा इनवॉइस के नाम से एक वाउचर क्रिएट करेंगे। अंडर सेल्स ऑर्डर जाएगा क्योंकि ये सेल्स ऑर्डर से रिलेटेड है, सेल्स में नहीं डालेंगे इसको, तो सेल्स ऑर्डर के अंदर जाएगा ये। और एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप को, इसको एक्टिवेट रखेंगे। यहाँ पे हम ऑटोमेटिक देंगे क्योंकि हमें इसका जो वाउचर नंबर है वो ऑटोमेटिक रखना है। आफ्टर सेविंग प्रिंट आउट रखना है हमको, तो इसको सेव कर देते हैं और सिंपली इसको सेव कर लेंगे। अब हमने करना क्या है, एक एंट्री करके देख लेते हैं। यहाँ पे वाउचर में हम जाएंगे और इसके बाद हमको प्रोफॉर्मा इनवॉइस सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए आपको क्या जाना है, जो एक्स्ट्रा वाउचर होते हैं उनको ऑन करने के लिए आपको अदर वाउचर में जाना होता है। F10 प्रेस करेंगे। F10 प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको सेल्स ऑर्डर वाउचर देख रहे हैं आप, ऑर्डर वाउचर में प्रोफॉर्मा इनवॉइस, इसको हम एंटर कर लेंगे। अब यहाँ पे आपका ऑर्डर नंबर क्रिएट हो गया और इसके बाद आपने करना क्या है, आपकी जो पार्टी है वो सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद सेम एज इट इज डिटेल फिल कर लेंगे। ऑर्डर नंबर यहाँ पे दे देंगे LG01। यहाँ पे हमने ऑर्डर नंबर सिलेक्ट कर लिया, सेल्स दे दिया, आइटम सिलेक्ट कर लेते हैं, जो भी आपके आइटम है। कब आपको डिलीवर करना है वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट करने के बाद क्वांटिटी दे दी, 5 हम सेल कर रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पे इसको CGST और SGST सिलेक्ट करने के बाद अब हमने करना क्या है, एक चीज देख लीजिए, जब इसका प्रिंट आउट निकालेंगे हम, तो जब आप इस प्रोफॉर्मा इनवॉइस को प्रिंट आउट करेंगे उससे पहले आपको एक काम करना है। देखिए यहाँ पे टाइटल आ रहा है, तो टाइटल आपका सेल्स ऑर्डर आएगा, इसको हम कॉन्फ़िगर करेंगे। तो इसके लिए आपको टाइटल में जाना होगा और यहाँ पे आपको प्रोफॉर्मा इनवॉइस लिख देना है, प्रोफॉर्मा इनवॉइस एंटर कर देना है। और इसके बाद अगर आपको सबटाइटल देना है तो सबटाइटल दे सकते हैं, अदरवाइज इसको सेव कर देंगे और प्रीव्यू चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सिंपली जैसे हमने वो क्रिएट किया था ऐसे ही यहाँ पे, बस इसमें कुछ लॉन्ग मेथड इसलिए है क्योंकि हमें इसे ट्रैक करना है। अब बेनिफिट इससे क्या होता है वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि जब आप इस सेल्स ऑर्डर को डिलीवर करेंगे या फिर इस सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट में सामने वाली पार्टी आपको एडवांस करती है, एडवांस पेमेंट देती है, तो उसको आप रिसिप्ट में डालकर और उस ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हैं। एक बार मैं डिलीवरी नोट में आपको बता देती हूँ, जब भी आप डिलीवरी नोट की वाउचर की एंट्री करेंगे तो यहाँ पे F10 प्रेस करना है आपको और जो हमारे इनएक्टिव वाउचर होते हैं वो शो इनएक्टिव में आते हैं। डिलीवरी नोट में आप देखेंगे Alt F8
एंटर कर देंगे। अब आपने करना क्या है, पार्टी का नाम लेना है और जब आप देखिए इसको आपने इस पार्टी को आप जब डिलीवर कर रहे हैं माल, तो यहाँ पे आपके इसके जो भी ऑर्डर हैं वो आपको हाईलाइट हो जाते हैं। तो यहाँ पे अभी मैंने कौन सा क्रिएट किया था, LG01, वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो क्या होगा, इसकी सारी डिटेल जो है वो इसमें फिल हो जाएगी ऑटोमेटिक आपके वाउचर में। अब यहाँ पे देखिए आपकी जो डिटेल है वो फिल हो गई है। मैंने ऑर्डर दिया था 5 पीस का 6000 रेट से और इसका अमाउंट इतना था। तो पूरा जो डिटेल है आपके ऑर्डर का वो यहाँ पे फिल हो जाता है। अब इससे क्या होगा कि आपको ट्रैक हो रहा है कि मैंने कितना माल उसको भेज दिया है, अब मुझे कितने का इनवॉइस बनाना है, और आपका प्रो फॉर्मा इनवॉइस भी कस्टमर को जा चुका होता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मान के चलिए 5 पीस की जगह आपको 3 पीस ही आपने भेजे हैं, या ये तो मैं थोड़ा सा ही बता रही हूँ। अगर आप लॉट में काम करते हैं, सपोज दैट आपके 1000 पीसेज हैं और आपने उसमें से 500 पीस ही सेल किए हैं या डिलीवर किए हैं, तो यहाँ पे हम सिंपली एंटर कर देंगे कि कितने पीस आपने उसको डिलीवर किए हैं। इससे क्या होगा, आपके जो ट्रैकिंग जो सेल्स ऑर्डर है उसमें जो रेस्ट पीस है वो ट्रैक करेगा कि अभी आपको इतना माल और उसको अपने कस्टमर को पहुंचाना है। तो इस तरीके से आप अपना प्रोफॉर्मा इनवॉइस यूज कर सकते हैं। अगर इसको बनाने में कोई भी डाउट हो या आपको कोई भी समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और आप पहली बार अगर मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करिए, जिससे कि वो भी इस प्रोफॉर्मा इनवॉइस के दोनों मेथड, जो पहला यूज कर रहा है वो सेकंड वाला सीख जाए और जो सेकंड वाला मेथड यूज कर रहा है वो सिंपली पहला वाला मेथड सीख जाए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।